इतना खाया, अब तो पानी कितना पिएंगे, वो कहां से लेकर आएंगे। अब भगवान श्री राम चरणों में लेट गए कि महाराज हम पर कुछ उपकार कीजिए, अब भोजन कर लिया है, पानी की व्यवस्था इतनी सरयू नदी में नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए, अभी भोजन किया है, द्वापर में आप पानी पीजिए, यमुना नदी में बहुत पानी होगा। तब अगस्त ऋषि भी समझ गए कि काफी परेशान हो चुके हैं, अब इनको थोड़ा शांत कर दिया। बोले ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तो भगवान श्री राम ने यानी भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में ऋषिगण को बुलाया और कहा महाराज अब जल पीजिए। तब वही ऋषि आए और अंजलि बांधकर बैठ गए। जैसे ही इंद्र ने वर्षा की तो जो तो हाथों से कोई बूंद टपक रही थी तो वही वृंदावन में जल बरसा। और उसी अगस्त्य ऋषि ने शंखासुर को पकड़वाया था, जहाँ भगवान ने श्री राम ने भी कहा कि महाराज आप जाइए, क्योंकि आप ही एकमात्र ऐसे ऋषिगण हैं जो समुद्र को एक ही अंजुल में पी जाते हैं, तो आप आइए। और जब समुद्र को अगस्त्य ऋषि ने एक ही अंजुल में पी लिया तब शंखासुर का पता चला और तब भगवान ने उसका वध किया। तो 7 कोस के गिरिराज जी को भगवान ने 7 दिन तक अपनी उंगली पर धारण किया। और आज भी गोवर्धन महाराज की जब परिक्रमा होती है और जहाँ भी श्रीमद् भागवत हो, वहाँ अगर साक्षात भागवत पुराण या श्री कृष्ण स्थापित हो जाए और गोवर्धन महाराज स्थापित हो जाए तो संकल्प लेकर आप 108 परिक्रमा या 4 परिक्रमा भी जब आप करते हैं, विष्णु भगवान की या तो 4 होती हैं या 108 होती है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 108। तो अगर कोई ज़्यादा नहीं कर सकता, गिरिराज जी महाराज यहाँ पर उपस्थित हैं, तो 4 परिक्रमा कीजिए और फिर पुण्य आपको मिलेगा उस 7 कोस की परिक्रमा का, केवल एक ही स्थान पर। तीर्थ जाना कई बार मुश्किल हो जाता है ना, भगवान के दर्शन करना बड़ा कठिन हो जाता है। कई बार किसी के पास पैसे ना हो, कोई पैरों से ना चल पाए, किसी को समय ना मिले, लेकिन जब भागवत कथाएं होती हैं तो सब तीर्थ यहाँ आ जाते हैं और सब तीर्थों के आपके भ्रमण का फल आपको एक ही स्थान पर मिल जाता है। इसलिए कथाएं सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सब कुछ यही है, सब कुछ यही आ जाता है, विद्यमान हो जाता है। भगवान ने कल गोवर्धन गिरधारी के रूप में प्रकट हुए। तब एक बार ग्वाल वालों ने भगवान को देखा कि 7 दिन तक भगवान उंगली पर धारण करके खड़े हैं, तो कहा कि लाला तू बड़ा परेशान हो गया होगा, है तेरी उंगली भी दर्द करने लग गई होगी, तो तू ऐसा कर थोड़ी देर के लिए गोवर्धन महाराज को रख दे। बोले नहीं, अभी नहीं, क्योंकि तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, अभी नहीं रख सकते। बोले तो ऐसा करते हैं, हम अपने लाठियाँ और डंडे ले आते हैं, हम सहारा लेकर खड़े हो जाएंगे और तू थोड़ी देर विश्राम कर लेना। बोले तुमसे नहीं होगा। बोले होगा ना, तू तो बिल्कुल 7 से 8 साल का है, तू जब इतनी छोटी उंगली पर उठा सकता है, अब उनको क्या पता था कि ये तो साक्षात नारायण अवतार है। तो हम इतने सारे आपके भक्त जब डंडा लेकर आएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो हम गोवर्धन को उठा सकते हैं। अब भक्त नहीं माने, ग्वाले नहीं माने, तो सब लाठियाँ और डंडे घर से उठा लाए और सब लाठियाँ लगाकर खड़े हो गए और कहा लाला अब तू अपनी उंगली नीचे कर ले। अब जैसे ही भगवान ने जरा सी उंगली नीचे की थी कि गोवर्धन महाराज नीचे आने लगे और सभी जो डंडे थे वो चटकने लगे। अब जोर से ग्वाल वाले बोलने लगे लाला संभाल, लाला संभाल, लाला संभाल। अब ठाकुर जी ने कहा तुम्हें कहा था ना कि तुमसे नहीं होगा। और धीरे धीरे जब मूसलाधार बारिश रुकी तब ठाकुर जी ने गोवर्धन रखा और घर गए और तब माता यशोदा ने 56 प्रकार के भोजन बनाए और ठाकुर जी को भोग लगाए। अब राजा परीक्षित इंद्र, कल मैंने आपको थोड़ा सा विवरण ये भी किया था कि ब्रह्मा को भगवान ने श्राप दिया है जबकि इंद्र को भगवान ने वरदान दिया, क्योंकि इंद्र ने भक्त वत्सलता को प्रकट करने के लिए ये कार्य किया था। इंद्र ने जब सावर्तक मेघों को भेजा
जलमग्न करने के लिए, बाढ़ के लिए भेजा, तो वही इंद्र अभिमान क्रोध में आकर भगवान के सामने आए। तो भगवान की 44 श्लोकों में उन्होंने वंदना की कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, इस अभिमान वश होकर मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन अब तब भगवान ने कहा कि अब मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन भविष्य में ऐसी कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें कतई माफ नहीं करूँगा। तब इंद्र भी वहाँ से चले गए। अब राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से कहते हैं कि महाराज आपने 5 दिनों में मुझे बहुत सारे प्रसंग सुनाए, अम्बरीश की कथा, अजामिल की कथा, ध्रुव की कथा, प्रहलाद की कथा, आपने सब प्रसंग सुनाए। भगवान का प्राकट्य भी हुआ, बाल लीलाएं भी कल हुई। लेकिन श्रीमद् भागवत में आप इस आसन पर बैठे हैं कि पुराण मुझे सुना रहे हैं, लेकिन आपने अभी तक राधा नाम नहीं लिया। क्या श्रीमद् भागवत में राधा नाम नहीं है? अब सुखदेव मुनि ने कहा राजन, आपको संपूर्ण इस महापुराण में राधा नाम कहीं नहीं मिलेगा। तो बोले महाराज आप कहते हैं कि श्री के बगैर मद अधूरा है, नारायण अधूरे हैं, तो श्री के बगैर कैसे श्री वेद व्यास जी ने भागवत लिख दी? क्योंकि वो तो सबसे पहले आती है, खुद स्वयं राधा श्री कृष्ण की आराध्या है, तो कैसे श्री के बगैर ये भागवत महापुराण पूरा हुआ? बोले राजन कौन कहता है कि श्री नहीं है भागवत में, है ना? लेकिन उच्चारण राधा का नहीं है, उच्चारण है बड़ी गोपी का। और जो बाकी ब्रज की गोपियां हैं वो गोपी हैं, और गोपी का अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों को पी लिया हो, जिसने अपनी काम वासना पर काबू लग कर लिया हो, जिसने अपने मन पर लगाम लगा ली हो, वो गोपी। ये गोपी भाव है। और उससे भी महान है वो बड़ी गोपी श्री राधा। और सुखदेव मुनि राधा नाम कभी नहीं लेते थे। श्रीमद् भागवत में 2 उच्चारण हैं, एक शुक उवाच का है और एक श्री शुक उवाच का है। जहां शुक उवाच लिखा हुआ होगा उसका अर्थ ये है कि वहां अमरनाथ की पावन भूमि में अमर कथा जिसने महादेव जी के मुख से तोते के रूप में सुनी है वो शुक है। लेकिन दूसरा उच्चारण है श्री शुक। श्री शुक का अर्थ ये है कि जो राधा जी के शुक हैं, यानी जो राधा जी के तोते हैं वो हैं श्री शुक, जो साक्षात शुक के रूप में श्री राधा जी बोल रही हैं। और राधा जी जब इस पृथ्वी पर प्राकट्य हुई, जब उन्होंने जन्म लिया वृषभानु जी के घर, तब उन्हीं शुक ने कहा कि महाराज मुझे भी अपने साथ लेकर चाहिए, मैं भी भगवान की लीलाएं देखूंगा। तब राधा जी ने कहा कि तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, मैं तुम्हें अमरनाथ की अमर कथा सुनने के लिए कैलाश की पावन भूमि पर भेजूंगी। तुम वहां आए दिन महादेव जी के मुख से कथाएं सुनना और फिर उनका प्रचार प्रसार करना। तो ये राधा जी के शुक थे जो अमर कथा सुनने के लिए गए थे महादेव जी के भूमि पर। और वही श्री शुक जब राजा परीक्षित ने कहा महाराज आप तो नाम ही नहीं लेते, तो नाम लीजिए एक बार राधा। तब सुखदेव मुनि ने कहा महाराज गलती से भी एक बार भी राधा बोल दिया ना तो 5 दिन की कथा सुन ली है, 2 दिन यहीं बैठे रहोगे। क्योंकि एक राधा नाम तत्व ऐसा है कि कृष्ण के बारे में बता सकते हैं, उसके गुणों का बखान हो सकता है, लेकिन राधा के गुणों का बखान नहीं हो सकता। अगर मैंने एक बार गलती से भी ये नाम ले लिया तो मैं ऐसी लंबी समाधि में चला जाऊंगा कि आगे की कथा तुम नहीं सुन सकते, फिर तुम्हारा मोक्ष अधूरा रह जाएगा। इसलिए मैं राधा नाम नहीं लूंगा। बोले प्रभु क्यों? बोले राधा मेरी आराध्य है, राधा मेरी गुरु है, राधा मेरी स्वामिनी है, और आदर से सम्मान से कभी भी मैं अपने गुरु का नाम नहीं लेता। तब राजा परीक्षित ने कहा महाराज क्या गुरु की इतनी महत्वता होती? बोले होती है, ये ईश्वर से भी सर्वोपरि पद है। जहाँ 3 देवों ने भी जब इस सृष्टि में अवतार लिया, 3 देव आए तो सबसे पहले उनको गुरु दीक्षा लेना अनिवार्य। एक होती है शिक्षा, दूसरी होती है दीक्षा। इन दोनों में अंतर होता है, शिक्षा और दीक्षा में। शिक्षा का अर्थ होता है जो आम हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। कोई वेद पुराणों की शास्त्रों की शिक्षा ग्रहण करता है तो कोई विद्यालयों की शिक्षा ग्रहण करता है।
जो साधारण व्यक्ति होते हैं वो विद्यालयों की शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि आने वाले भविष्य में हमें कभी धन के लिए ना भुगतना पड़े, कभी धन के लिए रोना ना पड़े, मरना ना पड़े। क्योंकि शिक्षा क्या करेगी? आपको धन कमाने योग्य बनाएगी। यही तो शिक्षा करती है। और इस शिक्षा का मुझे अन्य अर्थ बताइए क्या होता है? आप भी अपने बच्चों को विद्यालय में भेजते हैं तो इसलिए भेजते हैं कि बच्चा कुछ कमाने लायक हो जाएगा, आगे आने वाले समय में कोई नौकरी करेगा, कोई व्यापार करेगा तो पैसा कमाएगा और अपने जीवन का यापन करेगा, इसलिए तो शिक्षा दी जाती है। लेकिन जो वेद पुराण कर्मकांडी होते हैं वो कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। हमारे पास जो पुरातन समय था उसमें सबसे पहले दी जाती थी दीक्षा, यानी गुरु मंत्र दिया जाता था। लेकिन आज वर्तमान में सबसे पहले दी जाती है शिक्षा, और दीक्षा का कोई अता पता नहीं, आवश्यकता ही नहीं। पहले दी जाती थी दीक्षा, बाद में ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज पहले ज्ञान दिया जाता है, दीक्षा का पता ही नहीं है कि कौन गुरु है, किसने ज्ञान दिया। अब जो विद्यालय में गुरु बनता है उससे तो आप छोड़कर चले जाएंगे आजीवन, तो ना तो उसने आपको गुरु मंत्र दिया, उसने तो केवल किताबी ज्ञान दिया है आपको, केवल कमाने योग्य बना दिया, बस छोड़ दिया फिर। लेकिन जो दीक्षा दी जाती है, जो गुरु ज्ञान दिया जाता है, वो आत्मा का जन्म देने के लिए दिया जाता है। इस पृथ्वी लोक पर आने के बाद प्रत्येक मनुष्य को सनातन धर्म यही कहता है कि पहले गुरु ज्ञान लेना चाहिए, बाद में किताबी शिक्षा लेनी चाहिए। आपको पता है ब्राह्मण जब ज्ञान लेता है या कोई कर्मकांडी ज्ञान लेता है या कोई कथा व्यास ज्ञान लेता है तो सबसे पहले उसको दीक्षा लेनी पड़ती है, बाद में शिक्षा ग्रहण